बिहार की जमुई सीट से एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार अरुण भारती मैदान में हैं, जो चिराग पासवान के बहनोई भी हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से चिराग पासवान की तारीफ भी की। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने चिराग पासवान से तमाम मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में पहली सभा जमुई में संपन्न हो गई। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के अब सर्वे सर्वा चिराग पासवान हैं। 2019 और 2024 की सभा में क्या अंतर रहा? 2019-2024 की सभा में अंतर ये था कि इस बार ज़्यादा उत्साह था। प्रधानमंत्री जी की मोदी की गारंटी के प्रति लोगों का ज़्यादा उत्साह था। डबल इंजन की सरकार के प्रति लोगों का वो उत्साह था। और ओवरऑल प्रधानमंत्री जी का जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा, जिसमें जो बातें उन्होंने कही, उन बातों पर खरा उतरना, सीधा लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री जी हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया। और साथ में चिराग पासवान जमुई से हूं, तो जिस तरीके से 10 साल में मेरा कार्यकाल रहा, जमुई की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना, जमुई को आकांक्षी जिलों की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की सूची में पहले नंबर पर लेकर जाना, जो कि नीति आयोग भी इस बात की गवाही देता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर लोगों का बढ़ता विश्वास, इन तमाम चीज़ों को समाहित कर कर मैं मानता हूं कि आज की सभा ज़्यादा उत्साह से बड़ी हुई और भीड़ आपने देखी ही। आपके पिता को याद किया, आपको छोटा भाई कहा। बिल्कुल, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। और मेरे प्रधानमंत्री जी, मैंने बार बार कहा है कि वो रिश्ता रहा है मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ। तभी कई बार जब मुझे ताने भी दिए जाते थे विभिन्न बातें कहकर, उस वक्त भी मैं खामोश इसीलिए रहता था क्योंकि ये रिश्ता और इस रिश्ते की मर्यादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा रखी, हमेशा निभाई। आज मेरे लिए भी ये भावुक क्षण था। आज प्रधानमंत्री जी ने भी जैसा कहा कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बिना पहला चुनाव है जिसमें वो जा रहे हैं, तो यकीनन उनका ये कहना एक पुत्र होने के नाते मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरी माँ के लिए बहुत मायने रखता है, मेरे परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। और जिस तरीके से अपना छोटा भाई कहकर उन्होंने संबोधित किया, इससे बड़ी उपाधि क्या। तो ये माना जाए कि जो आपकी पार्टी में विभाजन हुआ, जिसमें जेडीयू बीजेपी के लोगों की भूमिका थी, वो सारा बिटरनेस आप भूल चुके हैं? बात बिटरनेस भूलने की नहीं है, बात प्राथमिकताओं को तय करने की। और मुझे लगता है राजनीति में प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में मनीष भाई, जब हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जब देश भर में 400 पार, जिसमें बिहार की 40 की 40 सीटों का एक महत्वपूर्ण योगदान होना है, ऐसे में बहुत बड़ी भूल हम लोग करेंगे कि कोई भी गठबंधन में दो घटक दल आपस में उलझ जाएं। उसका नुकसान गठबंधन को होगा, लाभ विपक्ष लेकर जाएगा। आज की तारीख में मुझे लगता है मेरे मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर बहुत क्लियर है, मेरी पार्टी इस बात को लेकर बहुत क्लियर है कि हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये गठबंधन पांचों दल का इतना मजबूत होकर हम लोग एक साथ एक मंच पर आए हैं और उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक आपकी पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कई लोगों ने इस्तीफा दिया, क्या कहना है? ये एक प्रयास ज़रूर किया गया था। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी है और मैं पूरा सम्मान करता हूँ। मनीष भाई, स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपेक्षा अगर रख रहा है और अंत में अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो इस बात की नाराज़गी होती है। मैं इसको इससे भी कवर अप नहीं करूँगा क्या कि हर दल में होता है, चुनाव के वक्त ये होता है। मेरे भी दल में ऐसा हुआ, मेरी भी मजबूरी को समझना ज़रूरी है भाई। मैं मात्र 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, 5 सीटों पर 50 लोगों को समाहित करना मेरे लिए ये संभव नहीं है। ऐसे में पार्टी का संसदीय बोर्ड, राज्य का हो, केंद्र का हो, हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग में बहुत स्तर पर हम लोगों ने सर्वेस करवाए, हम लोगों ने फीडबैक लिए, बहुत से लोगों से फीडबैक लिए और विनेबिलिटी को एक मजबूत आधार, जब हम 40 की 40 सीटें जीतने की जब हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसी चूक हम लोग नहीं कर सकते जिसमें किसी भी एक सीट पर प्रश्न चिन्ह उठे। ऐसे में बहुत सोच समझ के फैसला लिया गया। तो जहाँ नाराज़गी का मैं सम्मान करता हूँ, वहीं हाँ, कई नाम बढ़ा चढ़ाकर, संख्या को बढ़ाकर दिखाने के लिए दिए गए, बट उसमें से अधिकांश लोग जिनका नाम लिया गया है वो आज भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में विश्वास रखता है। ये आपने अपने बहनोई को यहाँ पर अपना उत्तराधिकारी बनाया, उन्हीं को क्यों, कोई और कार्यकर्ता को क्यों नहीं? मेरे अपनों के लिए, क्योंकि जमुई से मेरा कोई सांसद या संसदीय क्षेत्र की जनता वाला मेरा संबंध नहीं है, मेरे अपने हैं वो, और मेरे अपनों के लिए मेरा कोई अपना ही उसी भावना के साथ कार्य कर सकता है। ऐसे में अगर मैं नहीं तो मेरी बहन से बेहतर कौन, मेरी बहन, मेरे जीजा जी, इनसे बेहतर कौन जो कि उसी भावना के साथ, क्योंकि इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता मैं किस भावना के साथ जमुई की जनता से मैं जुड़ा हूं। तो ताकि सारी चीज़ें वैसी ही रहें, कोई भी और आएगा तो संभवतः एक सांसद,
क्षेत्रीय जनता का रिश्ता उनके साथ बन जाएगा। पर इनके रहने से मुझे ये विश्वास है कि पूरी व्यवस्था वैसी ही रहेगी, वही संपर्क, वही आना जाना, मेरा भी वही लगाव, वही जुड़ाव उसी तरीके से रहेगा। तो इसीलिए पार्टी ने मिलकर ये फैसला लिया कि अरुण भारती जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। अरुण भारती जी को आपने उम्मीदवार बनाया, चाचा आपके जो है अभी भी एनडीए में हैं, कह रहे हैं कि हाजीपुर जाएंगे, आपको उससे कोई आपत्ति? नहीं, मुझे क्या आपत्ति है, बल्कि वो क्यों अलग हुए मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया। मुझे तो पहले ये भी नहीं समझ में आया भाई कि वो परिवार से क्यों अलग हुए, वो उन्होंने मुझे मेरी पार्टी से मुझे क्यों निकाला। मुझे उस वक्त भी ये बातें समझ में नहीं आई। मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि कुछ दिन पहले क्यों आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने केंद्रीय मंत्री पद से आपने इस्तीफा दे दिया। ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की। अब आज जब आपने अलग अलग दरवाजे नॉक किए, संभवतः शायद कहीं से रिस्पांस नहीं मिला या जो भी रहा हो मुझे नहीं पता, बट आज जब वो वापस गठबंधन में आए हैं, ये अच्छी बात है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना गठबंधन को बल मिलेगा। आप चाहेंगे कि हाजीपुर में प्रचार करें आपके लिए? मुझे लगता है मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनके सिखाए हुए विचार, उनके सिखाए हुए सिद्धांत, मेरे प्रधानमंत्री जी की गारंटी, मेरे मुख्यमंत्री जी का साथ, बाकी दोनों दल के नेताओं की मजबूती, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, मांझी जी हों, हम सब मिलकर अच्छे से प्रचार करेंगे। धन्यवाद।